डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलरिज्म के संबंध में। तो इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रारंभिक इनकी बातें हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव है वो कैसे हुआ। तो इसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, तो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था अपने 1648 ईस्वी में यूरोप के जो गिरजाघर थे, ईसाइयों का जो धार्मिक स्थल है, उसकी संपत्ति वहाँ के राजकुमारों का एक प्रकार से उस संपत्ति पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया। तो चर्च की उस संपूर्ण संपत्ति का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1648 ईस्वी के अंदर यूरोप यूरोप के अंदर जो चर्च थे उस चर्च की संपत्ति का, चर्च जैसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो धार्मिक स्थल मंदिर होता है और मुस्लिम समुदाय का जैसे मस्जिद होता है, वैसे ईसाइयों का चर्च होता है। तो उस चर्च की संपत्ति का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो इंग्लैंड के रेशनलिस्ट मूवमेंट के एक जो निरीश्वरवादी विचारक था जॉर्ज जेकब होलियोक, उसके द्वारा किया गया था। यानी कि यह एक निरीश्वरवादी विचारक था जॉर्ज जेकब होलियोक। इस विचारक के द्वारा 1648 ईस्वी में सर्वप्रथम इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। और उस समय इस शब्द का प्रयोग एक प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में किया गया था। प्रगतिवादी यानी कि एक प्रकार से संपूर्ण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर एक प्रकार से सर्वहित में उस संपत्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, तो एक प्रकार से प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर अपन देखते हैं आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में अगर धर्मनिरपेक्षता की अगर अपन बात करते हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, भारत के संदर्भ की अगर अपन बात करते हैं तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना के अंदर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर संशोधन किया गया था और उसके तहत इस शब्द को जोड़ा गया था। यानी कि वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्याय को पीछे छोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि ये तीन शब्द जोड़े गए थे उस समय, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के तहत। और आपको अगर ध्यान में है तो मैंने बताया भी था, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत। और उस समय भारतीय संविधान के अंदर कौन सा शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द, यानी पंथ निरपेक्ष जिसको अपन बोलते हैं।
और इसको धर्मनिरपेक्ष पहले धर्मनिरपेक्ष, लेकिन इसको बाद में इसके तहत जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक आचरण का जो प्रमुख जो नियम है उसके तहत जो जॉर्ज जेकब होलियोक विद्वान था, या अपन कह सकते हैं जो विचारक था, और उसका एक साथी था ब्रैडलॉफ, उसने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विचार दिया कि विश्व से परे कोई अप्राकृतिक या अलौकिक सत्ता विद्यमान नहीं है। यानी कि एक प्रकार से ईश्वर के नाम पर जो लोगों का शोषण हो रहा था, तो इन विद्वानों ने, जो एक निरीश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते थे, उनका कहना था कि इस दुनिया के अंदर एक प्रकार से अप्राकृतिक और अलौकिक सत्ता कोई भी विद्यमान नहीं है। यानी कि अलौकिक है, जो अपन देख नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उसका कोई तार्किक आधार होता तो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, उसके संबंध में ये जो विचार दिया था उसके आधार पर अगर अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो अपने को ऐसे स्पष्ट भी होता है कि अप्राकृतिक और अलौकिक सत्ता इस यहाँ पर कोई विद्यमान नहीं है। तो इस संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, इन्होंने 4 आधारों में इनका वर्णन भी किया था कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म की उपेक्षा की जाती है तथा उसका कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है इस धर्मनिरपेक्षता के अंदर। यानी धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत धर्म की उपेक्षा की गई है और साथ में इस धर्म पर कोई विशेष महत्व भी नहीं दिया जाता है, यानी विशेष कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और जो धर्मनिरपेक्षतावाद है उसके अंदर जो इहलौकिक में विश्वास करता है, यानी कि एक प्रकार से प्राकृतिक सत्ता पर जो विश्वास करता है, उस प्रालौकिक को प्राकृतिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है, उसको अपन बोलते हैं धर्मनिरपेक्षतावाद, जो यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। और धर्मनिरपेक्षतावादियों का मान्यता है कि विज्ञान का आज प्रचलन है और इस विज्ञान के ज्ञान से ही सब कुछ प्रमाणिक है, इसके अतिरिक्त किसी भी विधि द्वारा मानव जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। यह धर्मनिरपेक्षतावादियों का मानना है कि आज का युग है वो विज्ञान का युग है। यह धर्म के नाम पर और के नाम पर लोगों को केवल क्या किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आज का युग है वो केवल किसका युग है, विज्ञान का युग है। और विज्ञान जिसको प्रमाणित करता है उसी के आधार पर अगर मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसका जीवन है वो सुखमय बन सकता है। इसी के साथ जो अगर अपन बात करते हैं धर्मनिरपेक्षतावादी की, तो उसमें नैतिकता को धर्म पर आधारित न मानकर धर्म को एक नैतिकता पर आधारित मानते हैं और नैतिकता से ही धर्म की पूर्ण उन्मुक्ति में उसको क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इस संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो अनेक विद्वान हुए हैं, जैसे हेनरी डेविड थोरो है, रक्स ब्रांड है, टॉलस्टॉय है, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर अपन बात करते हैं महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय की, हालांकि ये एक धार्मिक व्यक्ति थे परंतु उन्होंने एक प्रकार से अंधभक्ति में भी विश्वास नहीं रखा। धर्म को केवल और केवल नैतिकता के साथ जोड़कर, आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर मानवता के सिद्धांतों पर उन्होंने कार्य किया था। महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय जैसे विद्वान हुए उन्होंने भी। अगर अपन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं तो उसका अर्थ है वो थोड़ा कुछ अलग अपने सामने आता है। तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है उसको अपन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्षता, जो पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता है उससे क्या है, थोड़ा अलग है, इसको अपने को देखना है। तो भारत के संदर्भ में किस प्रकार से ये बिल्कुल अलग रहा
अर्थ धर्मनिरपेक्षता का, उसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से धर्म का निषेध अथवा उसकी अवहेलना भी नहीं करते। यानी अपन धर्म है उसकी ना तो अवहेलना करते कि धर्म को नहीं मानना चाहिए, और ना ही अपन उसका निषेध करते हैं कि बिल्कुल धर्म से अपने को दूर रहना चाहिए, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपन ने जो लगाया है उसको अगर अपन देखते हैं तो राज्य के द्वारा किसी भी धर्म अथवा धार्मिक संस्थाओं का समर्थन नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो राज्य के द्वारा धर्म के संदर्भ में किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को मान्यता, या अपन कह सकते हैं कि धर्म के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं होगा। संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई समर्थन होगा। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं होगा। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यह भारत के संदर्भ में लगाया था कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं का समर्थन नहीं किया जाएगा, और राज्य में ना ही किसी भी प्रकार से स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और सार्वभौमिक सेवाओं के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो नागरिक अधिकारों के लिए कोई भी धार्मिक प्रवेश नहीं होगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कानूनी। और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं धार्मिक आस्थाओं तथा उनकी विचलित होने के संदर्भ में, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दंड का भी प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है धर्म है व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है। जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहे वो अपना सकता है, राज्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा के अंतर्गत राज्य न तो किसी भी प्रकार का राज्य का कोई धर्म होगा और न ही किसी धर्म विशेष को वो संरक्षण देगा। इस प्रकार से ये लगाया था। यानी कि राज्य ना तो किसी भी प्रकार का उसका समर्थन करेगा, ना ही क्या करेगा, संरक्षण देगा, और ना ही राज्य का कोई क्या होगा, धर्म होगा। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, क्योंकि जितने भी धार्मिक लोग यहाँ रह रहे हैं, जिस जिस धर्म को मान रहे हैं, उनको सम्मान संरक्षण दिया जाएगा। यानी उनके साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार जो आर वेंकटरमन की मान्यता है कि ऐसा राज्य न तो धार्मिक होता और न ही धर्म में विरोधी होता, और संवैधानिक रूप से भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और इसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। यह भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिया गया है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिया गया है, ध्यान रखना कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण देगा, ना ही किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आर वेंकटरमन है, उन्होंने कहा था कि ऐसा राज्य वह होगा राज्य न तो धार्मिक होगा तथा न ही विरोधी होगा। और संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। यह एक अलग अर्थ लिया गया है पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्षता है उससे अलग भारत के संदर्भ में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, अच्छे से आपको याद करना है। बाकी इसका जो पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है 1648 ईस्वी में जॉर्ज जेकब होलियोक ने किया था, जो चर्च की संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण किया उस समय। और भारतीय संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो उसको जोड़ा गया था भारतीय प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष के रूप में। और इसकी अर्थ है वो भारतीय संदर्भ में कुछ अलग है, क्योंकि भारत ना तो किसी धर्म को मानता है, यानी यहाँ मानने वाले लोग सब रहते हैं, लेकिन अपने राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण दिया जाता है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।